नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर लगन के लिए कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट्स के लिए 15 मार्च से 13 अप्रैल 2023 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आप इसे अपनी लगन राशि के अनुसार ही देखें। तो आइए देखते हैं कि इस समय अंतराल के अंदर प्लेनेट आपके लिए क्या खुशियों की सौगात लेकर के आ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह जो कि आपके रूलिंग प्लेनेट भी है, और शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि अपनी ही दूसरी स्वयं राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। और शनि ग्रह आपके फर्स्ट और सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर के सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। और शनि ग्रह यहाँ पर शतभिषा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और राहु आपके फोर्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, ये जो समय रहने वाला है, यह समय आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड, आपके परिवार, आपके माता पिता, आपके व्हीकल, आपके धन से रिलेटेड चीज़ों के अंदर कई प्रकार के बदलाव और इसके साथ साथ बदलाव लाने वाला है। इसके साथ साथ उनके अंदर वृद्धि कराने वाला होगा। ये जो समय रहेगा, यह समय आपके परिवार के अंदर बढ़ोतरी कराने वाला। धन संपत्ति की अगर बात की जाए तो धन संपत्ति के अंदर वृद्धि तो हो सकती है, परंतु किसी न किसी प्रकार से वो ऋण इत्यादि के तौर पर या कोई लग्जरी चीज़ परचेज करने के ऊपर यहाँ पर धन खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह आपके सेकंड हाउस में आए हैं, तो ये आपके पास जो लिक्विड कैश होता है उसकी गति को थोड़ा स्लो कर सकते हैं, और अचानक से आपको धन लाभ दे सकते हैं, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 15 मार्च से 13 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। और सूर्य ग्रह आपके लिए आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। और सूर्य ग्रह यहाँ पर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं, और गुरु की राशि और गुरु के ही साथ ये गोचर कर रहे हैं। देखिए, ये जो समय रहने वाला है, ये समय सिबलिंग्स के माध्यम से कुछ धन लाभ, नेम फेम दिलाने वाला रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंतर पर आप अपने पड़ोसियों के साथ या सिबलिंग्स के साथ कोई शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रैवल करके सुख प्राप्त कर पाएंगे। आपका अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ कार्य करते हैं, तो उनके माध्यम से आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलती हुई यहाँ पर देखी जा सकती है। आपका अगर राइटिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य है, तो उनके अंदर आपको यहाँ पर धन लाभ, नेम फेम मिलना दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो इस समय में आपको मार्केट में जाने से कुछ बड़े अधिकारी या बड़े लोगों के साथ मिलना हो, उनसे कुछ लाभ प्राप्त कर पाएँ, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 13 मार्च से 9 मई 2023 तक मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 4th और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह यहाँ पर मृगशिरा नक्षत्र मंगल के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए, जो समय रहने वाला है, ये समय घर परिवार घर का, अगर आप घर का या व्हीकल का किसी प्रकार से कोई रेनोवेशन करा रहे हैं, तो उसके लिए आपका धन कई प्रकार से उसके ऊपर खर्च होने वाला रहेगा। इसके साथ साथ आपका जो संचित धन है, वह भी किसी न किसी प्रकार से आप घर के रेनोवेशन में, व्हीकल के रेनोवेशन में इत्यादि के ऊपर खर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं ये बोलूँगा कि उसे थोड़े से थोड़ा करके खर्च करें, ज़्यादा मात्रा में खर्च ना किया जाए। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने मैटरनल अंकल और आंटी से अगर किसी प्रकार की कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, धन लाभ लेना चाहते हैं, किसी प्रकार से उनसे कोई वार्तालाप करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय उत्तम रहने वाला है। उनसे आप सभी प्रकार के सुख और लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 16 मार्च से 30 मार्च 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और 25 फरवरी से 27 मार्च 2023 तक अप्रोक्सीमेटली 31 डेज के लिए ये अस्त हो जाएंगे। तो बुध ग्रह आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं, और बुध ग्रह आपके लिए आपके 6 और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। और बुध ग्रह यहाँ पर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं। देखिए, ये जो समय रहने वाला है, यह समय आपको, अगर आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करना है, तो उसे इस समय में आप आसानी से पूर्ण करा पाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप वीज़ा PR इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होगी। कुछ पेपर वर्क इस समय में आप उनका पूर्ण करा सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। इस समय में छोटी छोटी यात्राएं करके आप कुछ धन लाभ, कुछ नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आपका राइटिंग इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य है, तो उसके अंदर आप यात्राओं के दौरान कुछ अच्छा लेख लिख पाएँ, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। मन मस्तिष्क आपका काफ़ी खुश रहेगा। इस समय में काफ़ी धार्मिक चीज़ों के विषय में आप सोच विचार करेंगे,
बड़े लोगों के विषय में कुछ लेख लिखना, ऐसा यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके बाद में बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके थर्ड हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके थर्ड और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के थर्ड हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर रेवती नक्षत्र, बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये जो समय रहने वाला है, यह समय आपको ट्रैवल देने के साथ साथ कुछ अच्छे नए क्लाइंट कस्टमर भी जनरेट करके देने वाला है। मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड अगर आपका कोई कार्य है तो इस समय में मार्केट से आप धन लाभ, नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। यात्राएं करना लाभदायी रहेगा। सिबलिंग्स के यहाँ पर भी घर में भी किसी न किसी प्रकार का कोई शुभ आयोजन होना देखा जा सकता है। इस समय में हो सकता है आपको अपने सिबलिंग्स से मिलना हो या पड़ोसियों के यहाँ कोई शुभ आयोजन हो जिसमें आपको जाने का अवसर प्राप्त हो और आपका नेम फेम बढ़ता दिखाई दे। इसके साथ साथ ये समय आपको टेलीफोनिकली माध्यम से या आपको डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कार्य करते हैं उनके अंदर सफलता और धन लाभ दिलाने वाला रहेगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, यह समय आपको अगर पिछले समय में आपकी कुछ मेडिसिन या डिजीज़ थी, उससे रिलेटेड कोई परेशानी चल रही थी, तो उसमें यहाँ पर लाभ देने वाला रहेगा। उन सब चीज़ों से आपको परेशानी से आपको बाहर आ जाएंगे और वे सब डिजीज़ इस समय में ठीक होती हुई दिखाई देंगी। इसके साथ साथ इस समय में आप नौकर चाकर का सुख भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। उनका भी लाभ आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 12 मार्च से 5 अप्रैल 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि राहु के साथ आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके आपके 5th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र केतु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और केतु आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये जो समय रहने वाला है, यह समय जैसा कि मैंने बताया घर का रेनोवेशन, व्हीकल का रेनोवेशन, इस समय में उनकी सौंदर्यीकरण के ऊपर कुछ कार्य कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में हो सकता है आप कोई व्हीकल ही परचेज कर लें, तो ये सब चीज़ें आपको लाभ देने वाली रहेंगी। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो आपकी संतान है उसके माध्यम से भी आप कुछ ना कुछ लाभ या कुछ ना कुछ जैसे कहते हैं नेम फेम आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहने वाला है, ये समय आप अपने घर के अंदर किसी न किसी प्रकार से कोई लग्जरी चीज़ लेकर के आएँ, घर के अंदर खुशियों भरा माहौल रहना। इसके साथ साथ ये समय आपको आपके कार्य व्यवसाय के अंदर तरक्की दिलाने वाला रहेगा। कार्य व्यवसाय में भी आप एक्सपेंशन कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, कुछ नए एम्प्लॉयज़ इस समय में रख सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके कार्य क्षेत्र के अंदर किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति से आप एडवाइस लेकर के कार्य करेंगे तो इस समय में उसका लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। कार्य क्षेत्र में भी आप काफ़ी उन्नति इस समय प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 6 अप्रैल से 1 मई 2023 तक शुक्र ग्रह वृषभ राशि में आ जाएंगे। तो जैसे ही शुक्र ग्रह वृषभ राशि में आएंगे तो ये जो समय रहेगा, ये समय विशेष तौर से जो स्टूडेंट हैं इस समय में किसी न किसी प्रकार से किसी लव रिलेशन इत्यादि की तरफ अट्रैक्ट होंगे। सौंदर्य की चीज़ों की तरफ उनका लालायित होना, कुछ अच्छी चीज़ें जैसे कि अच्छे व्हीकल, अच्छा परफ्यूम, अच्छी ड्रेसिंग सेंस, इन सब चीज़ों के लिए आप धन यहाँ पर खर्च करेंगे, उनके लिए लालायित रहेंगे। उन सब चीज़ों के लिए आप उन सब चीज़ों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ ये समय जो रहेगा, ये समय अगर आप किसी से प्यार करते हैं, उससे लव का इजहार करना चाहते हैं तो उसके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय का प्रयोग करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, अगर आप क्रिएशन आदि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो उसके अंदर अपने कार्य को बहुत ही अच्छी प्रकार से करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कार्य व्यवसाय में आपको लाभ यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय संतान को कंसीव कराने के लिए भी उत्तम रहने वाला है। संतान के माध्यम से कुछ धन लाभ, नेम फेम दिलाने वाला रहेगा। संतान इस समय में स्वस्थ रहेगी, उन्नति प्राप्त करेगी, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और राहु ग्रह यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र केतु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। केतु आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये जो समय रहेगा, यह समय आप अपने कार्य व्यवसाय के अंदर, अपने घर परिवार के अंदर सभी प्रकार की कूटनीतियों का प्रयोग करके, सभी प्रकार की स्ट्रेटेजी लगा करके अपने कार्य को पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। ये जो समय रहेगा, आपको आपके माता पिता की हेल्थ के लिए भी उत्तम रहेगा। उनकी भी हेल्थ इस समय में उत्तम रहेगी। पिछले समय में हो सकता है उनकी हेल्थ किसी प्रकार से खराब रही हो, परंतु अब यहाँ पर उनकी हेल्थ ठीक होती हुई देखी जा सकती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अपने जीवन के अंदर सही प्रकार के भौतिक सुखों का आनंद लेने का प्रयास करेंगे और उन्हें प्राप्त भी कर पाएंगे। इस समय के अंदर अगर आपके यहाँ कोई पेट्स इत्यादि है तो उसके साथ एक आनंददायी समय आप व्यतीत कर पाएंगे। समय आपके लिए लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करते हैं
केतु ग्रह के बारे में, केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और केतु ग्रह यहाँ पर स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और राहु आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, ये जो समय रहेगा, ये समय आपके जीवन में, पिछले समय में आपके कार्य व्यवसाय के अंदर जो अप एंड डाउन आ रहे थे वे एक स्टेबल हो जाएंगे, उनमें अप एंड डाउन वाली स्थितियाँ बार बार नहीं आएगी। परंतु कार्यों के अंदर काफ़ी हार्डवर्क, काफ़ी सोच समझ करके निर्णय लेने के लिए मैं बोलूँगा, इस समय में जो भी आप निर्णय लें उसे काफ़ी सोच समझकर आगामी भविष्य की एक योजना बना करके लें, तो आप उसमें लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज इस समय में आपके द्वारा लिया हुआ निर्णय, एक तो जल्दबाजी में निर्णय आप लेने का प्रयास करेंगे, और जो जल्दबाजी में आप निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको आने वाले समय परेशानी हो सकती है। तो इसलिए कोई भी निर्णय इस समय में अपने कार्य व्यवसाय को लेकर लें या घर परिवार के लिए कोई निर्णय लें, उसे काफ़ी सोच समझकर, थोड़ा समय लगाकर, जल्दीबाजी ना करें, थोड़ा समय लें, सोचें समझें कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। ये सोच करके आप कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कार्य व्यवसाय में स्थिति ठीक रहेगी, इस समय कार्य व्यवसाय में उन्नति दिलाने वाला रहेगा। कार्य व्यवसाय में सही प्रकार के जो भी आपके कार्य हैं, बड़े अधिकारियों से मिलना, उन सब से अपने कार्य पूर्ण कराना, उन सबको आप आसानी से पूर्ण करा पाएंगे। अब बात करते हैं उनके ट्रांजिट के विषय में। तो 15-16 मार्च का समय, तो 15-16 मार्च का समय आपके लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस समय में आपका धन किसी न किसी प्रकार से खर्च होता हुआ यहाँ पर देखा जा सकता है, तो इस समय में आप थोड़ा केयरफुल रहें। इसके बाद 17-18 मार्च का समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप अपने लिए कुछ मनन करेंगे, अपने आगामी भविष्य के लिए कुछ योजना बना सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल्स इत्यादि के लिए कुछ ना कुछ खर्च करेंगे और खुश रहेंगे। इसके बाद 19-20 मार्च का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको धन का आवागमन कराने वाला होगा। आप अच्छे फूड, अच्छे फाइनेंस का सुख यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। परिवार के साथ इस समय में अच्छा आनंद प्राप्त करना, कुछ सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उनके अंदर सफलता मिलती हुई देखी जा सकती है। इसके बाद 21-22 मार्च का समय, 21-22 मार्च का समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपको आपके सिबलिंग्स से मिलना हो जाए, या आपको आपके सिबलिंग्स के साथ या आपके पड़ोसियों के साथ कोई टूर ट्रैवल का सुख यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। उनसे किसी प्रकार की कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, लेने के लिए उत्तम समय रहेगा। नौकर चाकर का सुख इस समय में आपको प्राप्त होता हुआ देखा जा सकता है। ये समय आपके लिए लाभदायी रहने वाला है। अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं तो इस समय में मार्केट में जाना बहुत लाभदायी रहेगा। इस समय मार्केट से आप नए क्लाइंट, नए कस्टमर तो जनरेट कर ही पाएंगे, परंतु वहाँ से धन भी प्राप्त कर पाएंगे। हो सकता है एक ऑर्डर के साथ कुछ चेक इत्यादि मिल जाए, तो समय लाभदायी रहेगा। इसके बाद 23-24 मार्च का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय घर परिवार के साथ एक अच्छा समय व्यतीत कराने वाला रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने माता पिता के साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। उनसे कुछ एडवाइस, कुछ धन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, कर पाएंगे। इसके बाद 25, 26, 27 मार्च का समय, तो यहाँ पर 26-27 मार्च का समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। ये समय स्टूडेंट के लिए अति उत्तम रहने वाला है। स्टूडेंट अपनी एजुकेशन को अच्छी प्रकार से परफॉर्म कर पाएंगे। क्रिएशन आदि से रिलेटेड आपका कोई कार्य है तो उस कार्य को अच्छी प्रकार से करके अच्छा धन लाभ, नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो इस डेट का प्रयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 28-29 मार्च का समय, तो 28-29 मार्च का समय थोड़ा सा आपके लिए परेशानी देने वाला रहेगा। इस समय में आपको किसी न किसी प्रकार से कोई या तो ऋण लेना पड़ जाए या कोई आपसे ऋण मांग ले, ऐसा भी हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए थोड़ा सा यहाँ पर धन खर्ची करना पड़ सकता है, तो उन सब चीज़ों से बचकर रहा जाए। इसके साथ साथ इस समय में जो आपके एनिमी है वो आपको क्रोध दिलाने का कार्य कर सकते हैं, तो आपको क्रोध नहीं करना है। क्रोध नहीं करेंगे तो आप बच जाएंगे, अगर आप क्रोध करेंगे तो फिर आप बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। इसके बाद 30, 31 मार्च और 1 अप्रैल का समय, तो यहाँ पर 31 मार्च और 1 अप्रैल का समय, ये समय आपको आनंददायी रहने वाला है। इस समय में आप अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत करेंगे। इस समय में होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि का सुख प्राप्त होना, इसके साथ साथ किसी बड़े पब्लिक ग्रुप के साथ मिलकर के अपने व्यवसाय की डील इत्यादि करना, कुछ उनसे नॉलेज मिलना, इन सब चीज़ों का सुख प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 2-3 अप्रैल का समय, तो 2-3 अप्रैल का समय थोड़ा सा आपको परेशानी देने वाला रहेगा। इस समय आपको थकाने वाला रहेगा। इस दिन आप थोड़ा सा वीकनेस अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। इसके साथ साथ हो सकता है ये समय आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से मिलने के लिए हो, उनके घर आपका जाना हो, या फिर आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कोई मीटिंग इस समय में हो सकती है, उनसे मिलना आपका हो सकता है। परंतु ये समय आपको कुल मिलाकर के खर्चा कराने वाला और थकाने वाला रहेगा, तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा ध्यान रख करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 4, 5, 6 अप्रैल का समय, तो यहाँ पर 5-6 अप्रैल का समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। ये जो समय रहेगा, ये समय आपको धन दिलाने के साथ साथ शासन प्रशासन से रिलेटेड किसी अधिकारी से नेम फेम दिलाने के साथ साथ आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल कराने वाला रहेगा। हो सकता है इस समय में आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस की लीजर ट्रैवल करें, या अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो इस समय में अब्रॉड जाने के लिए आप वीज़ा, PR इत्यादि का भी
अरेंजमेंट कर सकते हैं। और अगर आपका वीज़ा PR इत्यादि बना हुआ है और आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो इन डेट का प्रयोग करके आप जा सकते हैं, जाना लाभदायी रहेगा। इसके बाद 7-8 अप्रैल का समय, ये समय कार्य व्यवसाय के लिए उत्तम रहने वाला है। जिन व्यक्तियों के पास जॉब नहीं है, जॉबलेस हैं, तो इस समय में किसी न किसी प्रकार से कोई इंटरव्यू या कोई रिटन एग्जाम दे करके जॉब ज्वाइन करने का कार्य अगर मिलता है तो उसे करना लाभदायी रहेगा। इस समय में जॉब ज्वाइन करना उत्तम रहेगा। इसके बाद 9-10 अप्रैल का समय, तो 9-10 अप्रैल में से यहाँ पर 10, 11, 12 अप्रैल का समय जो रहने वाला है, देखिए ये जो समय रहेगा 9 अप्रैल का समय आपको फिक्स अमाउंट के अंदर कुछ चेंजिंग कराने के लिए रहेगा। परंतु 10, 11, 12 अप्रैल का समय जो रहेगा, ये समय आपको आपके धन को किसी न किसी प्रकार से आप अपने मित्रों के ऊपर खर्च करें या अपने धन को किसी और स्कीम में आप जल्दी बढ़ाने वाली स्कीम में डालने का प्रयास करेंगे, परंतु वहाँ पर कुछ त्रुटि हो सकती है जिसकी वजह से आपका धन फंस सकता है। तो इस डेट का प्रयोग ना किया जाए। 11-12 अप्रैल ये आपको थोड़ा सा परेशानी देने वाला रहेगा, तो इस समय में थोड़ा बच कर रहा जाए। इसके बाद 13-14 अप्रैल का समय, ये समय आपको काफ़ी उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप विचार करेंगे कि आपने पिछले समय में क्या क्या गलतियां की और किस प्रकार से आगामी भविष्य में आप उन गलतियों को ना दोहराएं। इसके साथ साथ ये समय आपको आनंद देने वाला रहेगा, मानसिक पीस देने वाला रहेगा। तो ये था मकर लगन के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।